बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी। और सबसे पहले वतन और अहले वतन के लिए नेक ख्वाहिशात। आप जहां भी हैं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के हवाले से। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर साहब को ज़हमत दी थी, मदऊ किया था और उन्होंने बड़ी जामिया गुफ्तगू की थी और जो मतलूबा कवानीन हैं उनके हवाले से उन्होंने मुतालबा किया था। आज मैं बहुत मशकूर हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस शख्सियत को आज हम दावत दे रहे हैं उनकी जो सहाफ़ती खिदमात हैं या सहाफ़त की रूह के मुताबिक जिस तरह वो लिखते हैं और बात करते हैं, उनकी शोहरत आलमी सतह पर भी है और पाकिस्तान में भी उनको एक इंतहाई एहतराम से सुना जाता है, उनकी तहरीरें पढ़ी जाती हैं। जी हाँ, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ जनाब एम ज़ियाउद्दीन साहब का, जो पाकिस्तान के तमाम जो बड़े नुमाइंदा अखबारात हैं, डान है, खलीज टाइम है, उनके वो एडिटर रहे हैं। और अगर आज भी हम किसी प्रोफेशनल एडिटर का ज़िक्र करें तो जनाब ज़ियाउद्दीन साहब का नाम सर फहरिस्त आता है। इसके साथ साथ वो एक एडिटर के अलावा सहाफ़ियों के मसाइल से, उनके दुखों से पूरी तरह ना सिर्फ आगाह हैं बल्कि उसके लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर अपना एक बड़ा जानदार किरदार अदा किया है। ख़ास तौर पर मुझे याद है जब वो डान में एडिटर थे तो जितनी भी ट्रेड यूनियंस एक्टिविटीज़ होती थी वो उनके दफ्तर में होती थी। हालांकि जो मालकान होते हैं वो अपने दफातर में ट्रेड यूनियन की सरगर्मियां तो दूर की बात, उनका दाखिला तक ममनू होता है। और मुझे याद है कि जब मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल PFUJ के हवाले से और RIUJ की जो जदोजहद थी, चाहे वो वेज अवार्ड की, चाहे वो आर्डिनेंस आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ जब भी बने, तो तमाम जदोजहद का मरकज़ जो था वो 0 पॉइंट में डान अखबार हुआ करता था। वहाँ अहमद हसन अलवी साहब जो हमारे बड़े मोहतरम थे, वो सारे मामलात को आगे बढ़ाते थे और ज़ियाउद्दीन साहब हमेशा मुस्कुरा कर शफ़क़त से हमें एक हमारी हिम्मत अफजाई करते थे। ये नहीं कि वो माथे पर शिकने डाल लेते थे। मैं उनका और पूरी सहाफ़ती बरादरी की तरफ से उनका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन आज हमने उनको मदऊ किया है आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के हवाले से। ज़िया साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपसे बराह रास्त मेरा सवाल है कि इस आलमी दिन के हवाले से और ख़ास तौर पर जब आपका एक निसफ सदी पर मुहित तजर्बा है लड़ते हुए अपनी आज़ादी के लिए, कलम की हुर्मत के लिए, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे कि वतन अज़ीज़ में सहाफ़त जो है या सहाफ़ी है, जो हजरात हैं जो लिखते हैं और फ्रंट स्टेज पर जाकर लिखते हैं, उन सारी सूरत हाल के हवाले से आप क्या फरमाएंगे? जी ज़िया साहब। देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हुकूमतों का फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम के सिलसिले में उनको दबाने के, ये हर हुकूमत करती है, क्योंकि हर हुकूमत का मसला यही होता है कि वो सहाफ़त को अपने कंट्रोल में रखे ताकि उनकी जो जिसको कहते हैं कि वो अपना इमेज जो है वो सहाफ़त के ज़रिए अच्छे से अच्छा बनाता जाए। अगर वो कुछ काम भी ना करें अवाम के लिए तो भी सहाफ़ी जो है उनकी मदद करते रहे इस सिलसिले में, उनकी पॉपुलैरिटी को और चांद चाह लगाते रहे। तो इस वजह से वो कोशिश ये करते हैं कि सहाफ़त को भाई अल्लाह अपने कंट्रोल में रखें। यह हर हुकूमत करती है और हमारी जो स्ट्रगल है वो लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल है। ये हमेशा से हर हुकूमत के साथ यही होता है, चाहे वो डिक्टेटोरियल हुकूमत हो या डेमोक्रेटिक हुकूमत हो। दुनिया में हर जगह यही होता है कि वो हर हुकूमत, जमहूरी हुकूमतें भी कोशिश करती हैं कि सहाफ़त को अपने कंट्रोल में रखें बगैर, और ये जानते बूझते भी कि फ्री प्रेस जो है
ज़िया साहब, आपने हस्बे मामूल इंतहाई अहम नुकात उठाए हैं, और आप जब भी बोलते हैं, लिखते हैं, सच्चाई के साथ, जुर्रत के साथ लिखते हैं, और जिन गोशों की तरफ आपने निशानदेही की है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के हालात में जो हुकूमतें हैं, और यकीनन आपसे बेहतर कौन जानता है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस होता है, वो चाहे कोई डिक्टेटर हो, चाहे सिविल हुकूमत हो, उसको अच्छा नहीं लगता, और वो आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने के लिए हमेशा हुकूमतें आगे आगे रहती हैं। ये क्या वजह है? हालांकि ये एक हकीकत है और एक सच्चाई है कि आज़ादी सहाफ़त के बगैर ना जमहूरियत पनप सकती है, ना माशरा आगे बढ़ सकता है, ना मुल्क तरक्की कर सकता है। फिर भी ये हुक्मरानों का ये मनफी रवैया ये क्यों है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी ज़िया साहब। जी हाँ, हालात जो हैं पाकिस्तान के सिलसिले में तकरीबन पिछले 4 साल से तकरीबन देखें 2016-17 से लेकर बहुत ही ख़राब हो गए सहाफ़त के लिए। जी हाँ, बात सही है। अगर कंपैरिजन करें दूसरे ममालिक से, तो जैसा कि आपने रैंकिंग की बताई, हम बहुत ही नीचे हैं। और उसकी वजह जो है वो ये है कि पिछले 4 साल से सहाफ़ियों को ये नहीं पता कि हमें करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स जो है ना, उसके सिलसिले में हमें कुछ नहीं पता। कोई कानून नहीं है इस वक्त में। जंगल का कानून लगता है कि विम्सिकल हालात हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट को कोई किसी की शक्ल पसंद नहीं है, किसी के कपड़े नहीं पसंद हैं, किसी का अंदाज़ बयान पसंद नहीं है, तो वो उनका जो कुछ भी कहना है वो उसको कहते हैं कि ये गलत है, और उसको उनको रोक दिया जाता है परफॉर्मेंस से। यानी हमें किसका इंटरव्यू करना चाहिए, किसका इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, हमें नहीं पता। कौन सी खबर हमें चलानी चाहिए, कौन सी खबर नहीं चलानी चाहिए, हमें नहीं पता। किस चीज़ की एनालिसिस करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, हमें नहीं पता। तकरीबन विम्सिकल हालात हैं। यानी मिसाल के तौर पर पीटीएम को हम उसकी खबर नहीं बना सकते, हालांकि उनके 2 मेंबर भी हैं। ज़िया साहब, आपने बड़ी एक तल्ख हकीकत बात की है, और ज़ाहिर है कि जो सच्चाई होती है वो तल्ख होती है। आपने दुरुस्त बात की कि जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उसका पता नहीं क्या मसला है कि वो अपनी मनपसंद गुफ्तगू या मनपसंद बात या मनपसंद मज़ामीन पढ़ना चाहती है, देखना चाहती है। और इस हवाले से आपने जिस तरह कहा कि मुल्क में एक जंगल का कानून लगता है, ये बड़ी तल्ख बात है। और ऐसा कब तक होता रहेगा? हमारे 74 साल हो गए हैं आज़ादी को, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? और इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इत्तलात तक जो रसाई का हक़ होता है वो आवाम का होता है, वो सहाफ़ी के ज़रिए उन इत्तलात तक उसकी पहुँचना चाहिए, ताकि जो सच्चाई है, जो हुकूमतें फ़ैसले करती हैं, आवाम की किस्मत के फ़ैसले करती हैं, उस तक कैसे पहुँचा जाए। और ये कानून अब तक क्यों मुअल्लक है, क्यों नहीं बन सका? और दूसरी, इसके साथ ही चलते चलते मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि हुकूमतें चाहे डिक्टेटर्स की हों, चाहे सिविल हुकूमतें हों, नीम जमहूरी हुकूमतें हों, वो एक हक़ नहीं देती। उसके लिए लड़ना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है इस जद्दोजहद से भरी पड़ी है। आप आज इस अहम मौका के हवाले से क्या कहेंगे कि इस हक़ को महफूज करने के लिए सहाफ़त के वक़ार और सहाफ़ी की ज़िंदगी को महफूज करने के लिए कैसी कानून साजी की ज़रूरत है? और इस हवाले से जो असल शेल्टर है, जो असल ताकत होती है, वो सहाफ़ती तंजीमें होती हैं। बदकिस्मती से आज वो तंजीम जो थी वो कई टुकड़ों में बटी नज़र आती है, एक तकसीम दर तकसीम का अमल है। उनके लिए भी आपका क्या पैगाम होगा? जी ज़िया साहब। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। उन दोनों क़वानीन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, इन दोनों के लिए सबसे पहले तो हमें नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स को मोबिलाइज करना पड़ेगा इन दोनों क़वानीन को बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में, उनके रूल्स बनाने के लिए, और जल्दी से जल्दी, जितना भी जल्दी हो सके ये काम हो जाए। दूसरी तरफ
जहाँ तक प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्टों का ताल्लुक है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक है, इसमें हमें अगेन ये इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि ये जॉइंट एफर्ट हो। सारी जो कम्युनिटी है इंक्लूडिंग APNS और CPNE अखबार और CBA चैनल ओनर्स, अखबार के ओनर्स, एडिटर्स की ऑर्गेनाइजेशन और सारे जितने भी PFUJs हैं, वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इसके लिए जो है ना एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। और साथ साथ सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपने साथ मिलाकर, खासकर बार काउंसिल्स के, इस कानून के लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ दूसरा जो कानून है उसके लिए भी सबसे पहले तो नेशनल असेंबली और सेनेट के लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा हमें। दूसरी तरफ हुकूमत को इस बात के लिए राज़ी करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मोहतरम ज़ियाउद्दीन साहब, आपने रास्ता न्यूज़ को वक्त दिया और आपने हमेशा जब भी मैंने आपसे बात की या आपसे दरख्वास्त की, मुझे याद है कि जब PFUJ के टुकड़े हुए तो मैंने आपसे इस्तदा की कि खुदारा आगे बढ़ें और इस तंजीम को बचाएं और ये जो इख्तलाफात हैं ख़त्म करवाएं। आपने बहुत शानदार तरीके से, और हमारे तमाम सीनियर ने, आइए रहमान साहब अब चले गए इस पे, GN मुगल साहब, हबीब खान गोरी साहब, रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब, खावर नईम हाशमी साहब, इन सब ने, हुसैन नकी साहब, नासिर मलिक साहब, फौजिया शाहिद साहबा, सब ने मिलकर इसके लिए बड़ी जद्दोजहद की थी, लेकिन बदकिस्मती से आपकी कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप आज भी इस हवाले से जस्तजू करते रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, और जिन नुकात का आपने आज हवाला दिया है आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, वो यकीनन हुक्मरानों के लिए, शराफिया के लिए, सियासी जमातों के लिए, और आपने बार कौंसल का भी ज़िक्र किया है, और दुनिया में जो सहाफ़त की एक जो मेयार दर्जा बंदी है उसमें जिस तरह पाकिस्तान पीछे जा रहा है, इस हवाले से आपने बहुत जामिया गुफ्तगू की है, हमारी रहनुमाई की है। इस पर रास्ता न्यूज़ आपका बहुत मशकूर और ममनून है। आपका एक बार बहुत फिर शुक्रिया। नाजरीन, आज इतना ही, ये सिलसिला जारी रहेगा। रास्ता न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए ताकि हमारा मोहब्बत का ये रिश्ता बरकरार रहे। आपका बहुत शुक्रिया।